नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व इन्नका लअला खुलुक़िन अज़ीम। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम। वबल्लगना रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या हबीब अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु या सय्यदी या रसूल अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैक या सय्यदी हबीब अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैक या सय्यदी वअला आलिका व अस्हाबिका या रहमतल लिल आलमीन। हम्द सलात के बाद मेरे निहायत ही वाजिबुल एहतराम क़ुर्राए किराम, नात ख़ानान शीरी लिसान और उलमाए ज़ी एहतिशाम, मैंने आपके सामने कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद से सूरह क़मर की एक आय मुबारका तिलावत करने का शर्फ़ हासिल किया है। रब्बे करीम इरशाद फरमा रहा है व इन्नका लअला खुलुक़िन अज़ीम। और बेशक ए महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप खुल्क़े अज़ीम के मंसब पर फायज़ हैं। मैं अपनी गुफ्तगू को बिला तमहीद शुरू करना चाहता हूँ। वक्त भी कम है और ख़तीब ज़ीशान आपके सामने मौजूद हैं। आपके और उनके दरमियान ज़्यादा देर हायल नहीं होना चाहता। फ़कत एक छोटा सा पैगाम, एक मैसेज आपके गोश गुजार करना चाहता हूँ। उम्मीद है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें इस पैगाम पर अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। हज़रत गिरामी, आज हम जिस मुआशरे के अंदर ज़िंदगी बसर कर रहे हैं, इस इस्लामी मुआशरे की बुनियाद रखने वाला कोई फ़िलासफ़र नहीं, कोई मुअर्रिख़ नहीं, बल्कि आप और हमारे
रसूल मुहतशम सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम हैं। आपने इस मुआशरे की बुनियाद रखी और बहुत से अखलाक हमें अता फरमाए, कौलन भी फ़िलन भी, ज़बान से भी इरशाद फरमाया और उनको करके भी दिखाया। आज उन्हीं अखलाक हमीदा में से एक प्यारी सी खसलत और एक हसीन सी आदत रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आपके सामने रखना चाहता हूँ और बड़ी उम्मीद रखता हूँ कि आप और हम इस पर अमल करेंगे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आपके खुल्क़ अज़ीम को इरशाद के बारे में इरशाद फरमाया। मुफस्सिरीन फरमाते हैं कि खुल्क़ क्या है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जो इरशाद फरमाया व इन्नका लअला खुलुक़िन अज़ीम, ये खुल्क़ क्या है, मा हुवल खुल्क़, तो जवाब देते हैं कि हुवद्दीन। सवाल हुआ मा हुवद्दीन, दीन क्या है, फरमाया हुवल इस्लाम, कि वो इस्लाम है। अब पता ये चला कि इस्लाम हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम के अखलाक हमीदा का नाम है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की प्यारी प्यारी सुन्नतों का नाम है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की प्यारी प्यारी आदतों और खसलतों का नाम है। इनमें से एक खसलत और एक आदत जिसका हम अपने मुआशरे में इंतहाई फुकदान देखते हैं, वो है अफ़्व दरगुज़र। अगर आप अपने गिरदोपेश नज़र दौड़ाएं तो आपको नज़र आएगा कि हम लोग हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को की इस खसलत को, इस आदत मुबारका को छोड़ चुके हैं। हम बात बात पर झगड़ते हैं। सिर्फ एक मैसेज देना चाहता हूं, मेरा खिताब का कोई इरादा नहीं है और खुतबा के सामने खिताब होता भी नहीं है। हम इस आदत से दूर होते चल जा रहे हैं। अदम बर्दाश्त हमारे अंदर सरायत करती चली जा रही है। और आप सोच रहे होंगे कि पूरी गुफ्तगू का उन्वान ये रख देना, कभी ऐसा सुना नहीं। बिल्कुल कभी आपने नहीं सुना होगा, लेकिन याद रखिए ये इतनी अहम है कि ये अल्लाह के हुजूर, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी बड़ी पसंद है और खुद रब्बे कायनात को भी बहुत ज्यादा पसंद है। सवाल करेंगे आप कैसे? तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान मजीद में इरशाद फरमाया व अन तअफू अक़रबु लित्तक़वा, अगर तुम माफ कर दो तो ये तकवा के ज्यादा करीब है। अगर तुम माफ कर दो तो तकवा के ज्यादा करीब है। अगरचे ये आयत का जो हिस्सा मैंने आपके सामने पढ़ा ये मियाँ बीवी और हक महर के हवाले से है आयत में, लेकिन जो मेरा पॉइंट और जो मेरा नुक्ता है वो ये कि अफ़्व दरगुज़र अल्लाह की बारगाह में बड़ी मकबूल आदत है। रब्बे कायनात ने इरशाद फरमाया व अन तअफू अक़रबु लित्तक़वा, अगर आप माफ कर दें तो ये तकवा के ज्यादा करीब है। और दूसरी जगह इरशाद फरमाया सूरह हुजुरात में, फरमाया इन्ना अक्रमकुम इंदल्लाहि अत्क़ाकुम, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के नजदीक ज्यादा इज्जतों वाला वो है जो तुम में सबसे ज्यादा मुत्तकी है। तो साबित यह हुआ कि जो शख्स अपने अंदर यह खसलत पैदा कर लेता है, अपने अंदर यह आदत बना लेता है और खुद झुककर कसूर बर्दाश्त करके अपनी इज्जत का जनाजा निकाल कर वक्ती तौर पर इसको तस्लीम कर ले, उस नाकर्दा गुनाह को तस्लीम कर ले, उस नाकर्दा कसूर को तस्लीम कर ले, तो उसके लिए ये नहीं कि वो नाकाम हो गया, बल्कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के नजदीक उसकी इज्जतें बढ़ जाती हैं। अल्लाह ताला उसको इज्जतों से नवाजता है, अल्लाह ताला उसे अपना कुर्ब अता फरमाता है। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम
को खुद ये खसलत बड़ी पसंद थी और आपने इसका अमली मुजाहरा करके फरमाया। मैं आपके सामने छोटा सा एक वाकया अर्ज करना चाहता हूं कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस खसलत को कैसे अमली तौर पर हमारे सामने करके दिखाया। उसकी बेशुमार मिसालें मौजूद हैं, लेकिन चूंकि मैं समझता हूं कि यह वाकया अवाम उन्नास के लिए एक नया वाकया भी है, उलमा इसको यकीनन जानते होंगे इसके बारे में। मेरी मुराद कसीदा बुर्दा शरीफ, लेकिन कसीदा बुर्दा शरीफ वो नहीं जो हजरत इमाम बौसीरी रहमतुल्लाह ताला ने लिखा है, वो नहीं। मौला यसल्ली वसल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबिका खैर खल्क़ि कुल्लिहिम, ये वो मुराद नहीं है, बल्कि ये कसीदा बुर्दा हजरत काब बिन ज़ुहैर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का कसीदा है, जो आपने रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने पढ़ा था। ये वो कसीदा है। हजरत काब बिन ज़ुहैर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, आपका कबूल इस्लाम का वाकया सीरत की किताबों में आता है कि आपके वालिद का नाम था ज़ुहैर, खुद शायर थे। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बेसत से पहले आपका इंतकाल हो चुका था। हजरत काब आपके बेटे वो भी शायर थे, और हजरत काब के एक दूसरे भाई थे बुजैर बिन ज़ुहैर, ये भी शायर थे। बाप भी शायर, दोनों बेटे भी शायर। और आपकी मालूमात के लिए गुजारिश करूं कि मैं एक किताब का मुताला कर रहा था, उसमें मुसन्निफ ने मिनहुल मिदह किताब का नाम है, उसमें मुसन्निफ ने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नात गो शुआरा की तादाद 194 बयान की है। तो जो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरबारी नात खान थे, उनमें हजरत काब बिन ज़ुहैर, हजरत बुजैर बिन ज़ुबैर और हजरत हसन बिन साबित रजी अल्लाह ताला अन्हु भी शामिल है। हजरत गिरामी, वाकया कुछ यूं है कि हजरत काब बिन ज़ुहैर, आप अभी मुसलमान नहीं हुए थे, आपके भाई भी अभी मुसलमान नहीं हुए थे, इस्लाम का बोलबाला हो रहा था। यह सन 7 हिजरी का वाकया है। इस्लाम का बोलबाला हो रहा था। आपने अपने भाई बुजैर बिन ज़ुहैर को भेजा कि जाओ मदीना जाओ और हालात मालूम करके आओ कि क्या हालात हैं। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक रियासत की बुनियाद रखी है, वो कहां तक कामयाब हुए हैं, उनके मामलात कहां तक पहुंचे हैं, जिंदगी कैसे बसर कर रहे हैं। आप हालात मालूम करने के लिए मदीना पाक हाजिर हुए, और मदीना पाक हाजिर हुए और वहीं के होकर रह गए। मदीना पाक हाजिर हुए और वहीं के होकर रह गए। जानते हैं क्यों? पीर मेहर अली शाह इसको फरमाते हैं, मुख चंद बदर शाशानी मथे चमके लाट नूरानी, मुख चंद बदर शाशानी मथे चमके लाट नूरानी, काली जुल्फ ते अख मस्तानी, मखमूर अखीं मदबरियां। हजरत बुजैर बिन ज़ुहैर ने यह मंजर देखा, वो मखमूर आंखें देखी और मशहूर कुन चेहरा में मुबारक देखा, तो आप अपने साबिक़ा हालात भूल गए और उनको कुर्बान करते हुए इस्लाम कबूल करके वहीं पर होकर रह गए। हजरत बुजैर बिन ज़ुहैर ने एक खत लिखा कि काब इस्लाम फैल रहा है और अपनी बड़ी आबोताब के साथ ऊपर उठ रहा है,
और कुफार और मुशरिकीन के सरदार कत्ल हो रहे हैं, फना हो रहे हैं, कुफर मिट रहा है। और हजरत काब के बारे में जानते हैं कि वो सहाबा किराम मुस्लिमीन और रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ हिजो किया करते थे। हिजो कहते हैं कि एक नज़म की एक किस्म है कि उसके अंदर मुखालिफ की अगर उसमें कोई कमी कोताही हो या ना हो, उसके ऊपर तंज किया जाता है, उसकी तनकीस की जाती है, उसके ऊपर गुस्से का इजहार किया जाता है शेरों के अंदाज में। तो चूंकि वो शायर थे तो वो मुस्लिमीन की, सहाबा किराम की और रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में नाज़ेबा कलिमात कहा करते थे। आपने काब बिन ज़ुहैर ने अपने भाई को एक खत लिखा उसमें अशेर के अंदाज में और उनकी हिजो की, और उसमें लिखा कि आपने जो दीन कबूल किया है ये तुमने बहुत गलत काम किया है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में भी नाज़ेबा कलिमात लिखे। आप चूंकि नए नए मुसलमान हुए थे, आपका जोश ईमानी नया नया था, ताज़ा था, आपने वो अशार हुजूर की बारगाह में पेश कर दिए। जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो अशार पढ़े तो आपने फरमाया कि ये काब जहां मिले उसे उसकी गर्दन उड़ा दी जाए। आपने उसका खून हलाल कर दिया कि जिसको काब मिले उसकी गर्दन उड़ा दी जाए। चुनाचे हजरत बुजैर चूंकि भाई थे, आपने खत दोबारा जवाबी खत लिखा कि काब इस्लाम फैल रहा है और ताकतवर हो रहा है, और रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तुम्हारा खून हलाल करार दे दिया है। अब जिस किसी मुसलमान को तू नजर आया, जहां नजर आया, एक लम्हा जाया किए बगैर तेरी गर्दन उड़ा दी जाएगी। लिहाजा अस्र इला रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फइन्नहु ला यक़्तुल मन यअती इलैहि ताइबन। आओ जल्दी करो, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हाजिर हो। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की तरफ जो ताइब होकर आ जाता है, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसको माफ फरमा दिया करते हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो उनकी तरफ ताइब होकर आता है, माफी मांगता है, आप उसको माफ फरमा देते हैं। ये कलिमात जब आपको काब बिन ज़ुहैर को पहुंचे, आपका दिल पसीज गया। अल्लाह ताला की रहमत की किरण दिल में पड़ी, दिल नरम हुआ और देखा कि क्या करूं, अगर मैं इस्लाम नहीं लाता या ताइब नहीं होता तो जहां कहीं पाऊं मिलूंगा किसी मुसलमान को उड़ा दिया जाऊंगा। चारों ना चार फैसला किया कि हुजूर की बारगाह में हाजिर होता हूं। सन 7 हिजरी की बात है। 2 साल छुपते छुपाते जिंदगी गुजारी, मुश्किल तरीन अय्याम, मदीना और मक्का की जमीन आप पर तंग हो चुकी थी। एक दिन हिम्मत की, रात के किसी पहर मदीना पाक में हाजिर हो गए। अब अंसारे मदीना आपको नहीं पहचानते थे, अंसारे मदीना आपको नहीं पहचानते थे, जबकि मुहाजिरीन आपको पहचानते थे। और काब बिन ज़ुहैर अंसारे मदीना के खिलाफ लिखा करते थे, उनको तंग किया करते थे, उनके खिलाफ शेर लिखते थे, जबकि मुहाजिरीन के खिलाफ नहीं लिखते थे। जब मदीना पाक आए और पूछा किसी से कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहाँ तशरीफ फरमा है, तो फजर का वक्त था। आप फजर की नमाज पढ़ के फारिग हुए थे। काब बिन ज़ुहैर आपकी बारगाह में। अब ये जो कलिमात हैं, ये आगे जो गुफ्तगू आने वाली है, बड़ी दिलचस्प है। आप बैठे और हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पास बैठ के अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह, काब बिन ज़ुहैर की तरफ से आया हूं उसका पैगाम लेकर कि अगर वो ताइब हो जाए, आपसे माफी मांग ले, तो आप उसको माफ कर देंगे? आपने फरमाया हाँ माफ कर देंगे। फरमाया या रसूल अल्लाह, मैं काब बिन ज़ुहैर को माफ फरमा दी। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आपको माफ फरमाया
और पता है वो क्या लिख कर लाए थे? वहीं से लिख कर लाए थे, उम्बितु अन्ना रसूलल्लाहि औ अदनी, उम्बितु अन्ना रसूलल्लाहि औ अदनी वल अफ़्उ इंद रसूलिल्लाहि मअमूलु, कि मुझे पता है, मुझे खबर पहुंची है कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेरा खून दूसरों पर हलाल करके मुझे डराया है, लेकिन आपका हाल ये है कि आपके पास हम उम्मीद, अफ़्व दरगुजर की उम्मीद के साथ ही हाजिर होते हैं। ये शेर का तर्जुमा सासत करता जा रहा हूं। फिर फरमाया, आप वहां से लिख कर लाए थे ये, और हुजूर के सामने पढ़ा फिर इसको। फिर कहा, कद अतैतु रसूलल्लाहि मुअतदिरन, कद अतैतु रसूलल्लाहि मुअतदिरन, मैं कोई शक नहीं इसमें कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास माजरत करने के लिए आया हूं, उज़्र खा बनकर आया हूं। वल उज़्रु इंदा रसूलिल्लाहि मक़बूलु, और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान यह है कि जब आपके सामने उज़्र को पेश किया जाता है, जब आपके सामने कोई तौबा करता है तो आप उसका उज़्र तौबा कबूल करते हैं। उसके बाद जब आपने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान बयान फरमाई, तो इस शान बयान करने ने काब बिन ज़ुहैर को तरक्कियों और बुलंदियों के कमाल तक पहुंचा दिया। कहा, इन्ना रसूलल्लाहि लनूरुन युस्तदाउ बिही, क्या कहा? इन्ना रसूलल्लाहि लनूरुन युस्तदाउ बिही मुहन्नदुन मिन सुयूफिल्लाहि मसलूलु, कहा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह का नूर है, ऐसा नूर कि जिनसे रोशनी हासिल की जाती है, और जब कुफार की बात आ जाए, जब दुश्मनों की बात आ जाए, तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चमकती हुई हिंदी नंगी तलवार की तरह हैं। अल्लाह की तलवारों में से हुजूर एक हिंदी चमकती हुई नंगी तलवार हैं। ये अशार जब आपने लिखे और जब आपके सामने पेश किए, तो रिवायात में आता है कि जब ये शेर जो मैंने पढ़ा आपके सामने, इन्ना रसूलल्लाहि लनूरुन युस्तदाउ बिही, जब ये पढ़ा तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने दस्ते मुबारक से उनकी तरफ इशारा किया, सहाबे किराम को कि सुनो ये शेर सुनो, क्योंकि काब बिन ज़ुहैर जो ज़माने जाहिलियत के अव्वलीन शुआरा थे उनमें शुमार होता था। जब आपने शेर पढ़े और सारा कसीदा पढ़ के सुनाया, तो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिसमें अतहर के ऊपर एक बुर्दा मुबारक था, एक चादर मुबारक थी, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इनाम के तौर पर उनको चादर अता फरमा दी। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनाम के तौर पर आपको वो बुर्दा मुबारक अता किया। इसी की निस्बत से इसको कसीदा बुर्दा शरीफ कहा जाता है, और ये कसीदा बुर्दा शरीफ पहला है। इसको हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने जब पेश किया गया, आप खुश हुए और आपको इनाम अता फरमाया। अब यहाँ से ये बात जो मैं अपने मजमून शुरू किया था कि अफ़्व दरगुज़र हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की प्यारी सुन्नत है। आज हम अपने हालात की तरफ गौर करें तो हम देखते हैं, हज़रत अमीर मुआविया ने कहा था कि मुझे 10,000 दिरहम में ये चादर दे दो जी बिल्कुल, और उन्होंने फरमाया था जान दे सकता हूँ, ये चादर नहीं दे सकता। बिल्कुल ऐसा जब हुजूर का विसाल हो गया तो फिर हज़रत अमीर मुआविया ने 20,000 दिरहम में वो चादर खरीदी। माशाअल्लाह, जब भी कोई बादशाह बनता था तो फिर उनको वो ताज के तौर पे चादर उसके सर पे रखी। अल्लाह युबारिकु फीकुम व नव्वर अल्लाहु बिइल्मिकुम इंशाअल्लाह। अल्लाह ताला हज़रत के इल्म में इजाफ़ा फरमाए और हमें इनके इल्म से मुस्तफ़ीद फरमाए। मेरी मालूमात के मुताबिक वो जो बुर्दा शरीफ था हज़रत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने 40,000 दिरहम में ख़रीदा था। आपकी बात बिल्कुल बजा है, मैं उसको रद्द नहीं कर रहा क्योंकि रिवायात मुख्तलिफ होती हैं। तो उसमें लिखा कि 40,000 दिरहम में उसको खरीदा। और जो आपने बात फरमाई बिल्कुल हक फरमाई कि वो फरमाते थे कि जान चली जाएगी लेकिन ये बुर्दा आपको नहीं दूंगा। फिर जब आपकी औलादों में से आपने खरीदा था, आपके बच्चों से खरीदा, और ये अब्बासी खुलाफा फिर इसको हर ईद और त्यौहार के मौके पर पहना करते थे। फिर मुसलमानों की बदकिस्मती अपने अपने ऐशो इज्जत में पड़े और मंगोलों के आके फिर वो
अल-अयाज़ु बिल्लाह वो जो बुर्दा मुबारक था उसको शहीद कर दिया, जला दिया था। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस पाक खसलत और आदत को अपनाने की तौफीक अता फरमाए और अपने मुसलमान भाइयों से एक दूसरे से दरगुजर करने की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैया इल्लल बलागुल मुबीन।